जिस दिन नर्स ने पहली बार उस लकवे से पीड़ित बूढ़े आदमी को नहलाया, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ऐसा कुछ अजीब हो जाएगा। नहाते वक्त उस बूढ़े के जिस्म में हलचल होने लगी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो किसी इरादे की तरफ इशारा कर रहा था। नर्स ने नजरें चुराईं, लेकिन बूढ़ा उसका हाथ कसकर पकड़ चुका था। वो जानता था उसके पास वक्त बहुत कम है। उसने नर्स से कहा कि मरने से पहले बस एक ख्वाहिश पूरी करनी है, एक बार फिर मर्द बनना है। नर्स को ये सब बेहुदा लगा थी और वो गुस्से में बोलती चली गई कि अगर उसने फिर ऐसी हरकत की तो वो नौकरी छोड़ देगी। पर नर्स को क्या पता था कि कुछ ही दिन में वही उसकी सीमाएं तोड़ने वाली है। उस नर्स का नाम था सू यिंग, 60 साल की एक बूढ़ी औरत जो अकेले अपने 10 साल के पोते को पाल रही थी। घर चलाने के लिए वो मजबूरी में बूढ़ों की देखभाल करती थी। लेकिन एक दिन स्कूल से खबर आई कि उसका पोता और 5 और लड़कों ने मिलकर एक लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम किया कि वो लड़की खुद नदी में कूदकर जान दे बैठी। लड़की के माँ बाप ने कहा कि या तो सब मिलकर 30 लाख युआन दो, वरना केस चलेगा और सभी बच्चों की जिंदगी जेल में कटेगी। हर परिवार को 5 लाख देने थे। लेकिन सू यिंग के पास कुछ भी नहीं बचा था। अपने पोते को बचाने के लिए उसने वही रास्ता चुना जिससे वो हमेशा दूर भागती रही थी। उसे पता था कि जिस बूढ़े की वो सेवा करती है वो उससे कब से प्यार करता है। उसने बूढ़े से पैसे मांगे, पर बूढ़ा तब तक देने को तैयार नहीं था जब तक उसे वो सब कुछ ना मिल जाए जो वो चाहता है। कई दिन तक सोचने और रोने के बाद सू यिंग ने हार मान ली। उसने ब्लू पिल दी, बूढ़े को बाथरूम में ले गई और अपनी इज्जत को कुर्बान कर दिया, बस इस उम्मीद में कि 5 लाख युआन मिल जाएं। लेकिन जब उसने पैसे मांगे, बूढ़े ने फिर मना कर दिया। तब सू यिंग ने उसे धमकाया, अगर उसके बच्चों को पता चला कि उनका बाप एक 60 साल की नर्स के साथ ऐसा कर रहा है तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। डर के मारे बूढ़ा मान गया, पैसे दिए और वो पैसे सू यिंग ने बाकी पेरेंट्स को देकर मामले को शांत कराया। पर सू यिंग को चैन नहीं मिला। वो बार बार उस लड़की की माँ के आंसू याद करती रही, वो अकेलापन, वो टूटी हुई आवाज। उसे महसूस हुआ कि पैसा उस बच्ची की मौत का इलाज नहीं है। अगर बूढ़ा ऐसे ही बच निकला तो आगे भी गलती करेगा। इस बार नहीं, अब उसे सजा मिलनी चाहिए। सू यिंग ने बूढ़े को उसके पसंदीदा पिज्जा के बहाने रेस्टोरेंट बुलाया। फिर कहा, आज घर चल के नाखून काटना, नहाना, बाल भी कटवा लेना, माँ आ रही है। बूढ़ा मुस्कुराया, पर उसे क्या पता था कि सू यिंग पुलिस को पहले ही सब बता चुकी है। घर पहुंचकर उसने नाखून काटे, सफाई की और नीचे आकर बूढ़े के साथ बैडमिंटन खेला और तभी पुलिस की गाड़ी आ गई। बूढ़ा कुछ समझ नहीं पाया, सिर्फ सू यिंग को देखता रहा। वो चुप थी, पर उसकी आंखों में कह देने जितनी ताकत थी। बूढ़ा शांति से चला गया। उस दिन सू यिंग ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने खुद को तोड़कर अपने पोते को बचाया, लेकिन आखिर में सही फैसला लिया। गुनहगार को उसकी सजा दिला दी। कहानी यहीं खत्म होती है।